जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए आज आप लोगों को ऐसी प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए या पितरों से छुटकारा दिलाने के लिए आज ऐसा दीपदान बताने जा रहा हूँ जिससे आपके सारे पितर, जिससे चाहे वो है अकाल मौत में उनकी दुर्घटना हुई हो, किसी भी अकाल मौत से प्रेत बने हो या आपके पितर हों, और इनसे जैसे आपके घर में कोई परेशानी आती है, जैसे कि आप लोग घर में सोते हैं तो ऐसा लगता है रात में कोई चल रहा है, रात में कोई आ रहा है, आप सो रहे हैं तो आपके सीने पर कोई बैठ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में जब से ये गए हैं पितर एक्सीडेंट में, तब से हमारे घर में अशांति मची हुई है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहसबाजी होती है। और यदि इस तरीके से 8-10 साल से भी यदि कोई परेशान है, इस तरीके से यदि आप लोग घर में परेशान हैं तो उसकी समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से सरल उपाय से आपको मिल जाएगा। करना क्या है, जो एक्सीडेंट में या अकाल मौत उनकी हुई है उनकी तस्वीर होना चाहिए, और तस्वीर अपने घर में ऐसे रखना है कि दक्षिण की तरफ उनका मुख होना चाहिए। फोटो का मुख दक्षिण की तरफ रखना है, और आपको ना तो धूप, ना नैवेद्य, ना चंदन, ना अक्षत, इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको 8 दीपक जलाना है। 8 दीपक मिट्टी के लेना है, और मिट्टी के दीपक में तिल्ली का तेल डाल करके और 8 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। 8 दीपक कैसे प्रज्वलित करना है, पहला दीपक की बाती लंबी रहेंगी, सारे दीपक में लंबी बाती रहेंगी। पहले दीपक की बाती आपके तरफ रहेगी, दूसरे दीपक की बाती फोटो की तरफ रहेगी, तीसरे दीपक की बाती आपके तरफ रहेगी, चौथे दीपक की फोटो की तरफ रहेगी, पाँचवें की बाती आपके तरफ रहेगी, छठवें की फोटो की तरफ रहेगी, सातवें की बाती आपके तरफ रहेगी, और आठवें की फोटो की तरफ रहेगी। इस तरीके से दीपक आपको प्रज्वलित करना है। यह क्रिया आप लोगों को अमावस के दिन शाम को 7 बजे के बाद करना है, और दीपक में तेल इतना ही डालना ताकि वह 1 या 2 घंटे चले। 1-2 घंटे में दीपक को शांत हो जाना चाहिए। यदि दीपक में आप लोगों ने तेल डाला है तो दीपक जलते हुए समय में आप लोग सो नहीं सकते हैं। इसीलिए तेल दीपक में इतना ही डालना ताकि आपके सोते समय से पहले दीपक शांत हो जाए। घर में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो घर में एंट्री लेने के बाद में ही उस फोटो को आपको रखना है। दक्षिण की तरफ मुख होना चाहिए उस फोटो का, ताकि पितृ यदि आता है तो उनको जाने में सहूलियत हो दरवाजे के। यदि प्रेत योनि में गए हुए हैं तो उनको मोक्ष मिलेगा, और यदि पितृ योनि में गए हैं तो उनको प्रकाश मिलेगा। इन दीपकों के लगाने से उनको जो रोशनी मिलेगी उससे अपने घर की सुख शांति या वातावरण बनना चालू हो जाएगा। घर में सुख शांति रहेगी, अशांति अपने घर से चली जाएगी, उनको पितरों को मोक्ष मिलेगी और प्रेत योनि से उनको निजात मिलेगी। इस तरीके से यदि आप लोग यह दीपक केवल अमावस्या के दिन रात के समय 7 बजे से 9 बजे के बीच में लगाना है। फिर अष्टमी पड़ती है जो अमावस्या के बाद में, उस अष्टमी के दिन भी इसी प्रकार से आपको 8 दीपक लगाना है। पहली दीपक की बाती अपने तरफ, दूसरी फोटो की तरफ, इस तरीके से 8 दीपक लगाना है। और फिर पूनम जो पड़ेगी, पूनम की रात को भी आपको इसी प्रकार से 8 दीपक जलाना है। पहले दीपक की बाती अपने तरफ, दूसरे दीपक की बाती फोटो के तरफ, तीसरे की अपने तरफ,
चौथे की फ़ोटो की तरफ, पाँचवें की अपने तरफ, छठवें की फ़ोटो की तरफ, सातवें की अपने तरफ, आठवें की फ़ोटो की तरफ। इस तरीके से करने के बाद में फिर जो पूनम के बाद में अष्टमी आती है, उस अष्टमी की रात को फिर करना है। मगर आप देखेंगे कि पूनम से ही आपके घर में सुख शांति का वातावरण, और पितृ को यदि मोक्ष मिल गई है, और यदि प्रेत को मोक्ष मिल गया है, और पितरों को रोशनी मिल गई है, प्रकाश मिल गया है, तो आपके घर में वैसे ही खुशी का वातावरण बनना चालू हो जाएगा। यदि आप लोग इस तरीके से यह क्रिया करते हैं तो 101% आप लोगों को इसमें सफलता मिलेगी, और आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा उनका, और उनको प्रकाश मिलने से उनको सहूलियत रहती है। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।